तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये ऐप के थ्रू कर रहे हैं, लर्नर्स हब का जो ऐप है उसमें हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, जो कि बेस्ड है IBPS क्लर्क प्रीलिम्स के ऊपर। ओके, स्टार्ट करें। ओके, तो अभी मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ। यू हैव टू गिव मी ऑल द आंसर्स। जो हमने पढ़ा है उस बेसिस पे आप मुझे सारे आंसर्स देंगे। देन मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे आप सही थे और कहाँ पे आप गलत थे। ओके, चलो। In the following questions, some part of the sentence is highlighted in bold. Which of the options given below in the sentence should replace the part printed in bold to make sentence grammatically correct? If the sentence is correct और कोई एरर नहीं है तो ई मार्क करोगे, ठीक है। इधर मनीष नॉर सीमा वेंट टू कश्मीर करिश्मास पार्टी, यहाँ पे और आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सी ये हो गया। ओके, नेक्स्ट करें, ठीक है। बोथ नीलम और आयुष आर इंटरेस्टेड इन गोइंग आउट फॉर आइसक्रीम। एंड बोथ नीलम एंड आयुष, ठीक है। नेक्स्ट, हेमंत नेवर विजिटेड स्मृति, नीदर इंटेंडेड टू विजिट हर। हेमंत नेवर विजिटेड स्मृति, नीदर इंटेंडेड टू विजिट हर। नॉर, और, एंड, देन, नो करेक्शन। जल्दी, फास्ट। और, ओके, हाँ टाइमर के अंदर, ठीक है। अनलेस द सन राइजेस आई विल नॉट गो जॉगिंग। अनलेस द सन, द मर्डर हैड हार्डली hidden the murder weapon that the police caught him. The murderer had hardly. Okay. Next. The criminal ran away from the crime or he should be caught. The criminal ran away from the crime or he should be caught. Less than, but, since, no correction. First. The criminal ran away from the list. Hardly had I left the office to meet my school, then it began to drizzle. Hardly had I left the office to meet my school, then it began to drizzle. Then, when? Okay. Both Harshita as well as Sakshi qualified for NEET JRF. Both Harshita as well as Sakshi qualified for NEET JRF. Okay, next. And even though I live a few miles away from the fitness center, I walk to reach there every day. Even though I live a few miles away from the fitness center, I walk to reach there every day. Now that, rather than, only if, even if, none of these. No error. पूछ बता रही हूँ मैं, सेंटेंस में ये एक ऑप्शन भी है, नाउ दैट, रदर देन, ओनली इफ, इवन इफ, नन ऑफ दिस। ठीक, नेक्स्ट। नो सूनर हैड अ reached the bus stand yet the school bus departed, but then, when, no correction। no sooner had I reached the bus stand yet the bus departed, yet the school bus departed। नेक्स्ट, इधर हो गया, चलो सबमिट टेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देखते हैं अब आपका कितना सही आया। अरे वाह, ठीक है। देखते हैं कितने आंसर सही थे और कितने गलत है और कहाँ क्या गलती अगर हुई तो। ज़रूरी नहीं है, प्लीज़ वेट। हाँ, वो सब इजी थे। इधर के साथ ना, और नहीं होता और होता है। हाँ, बस। बस ये है कि थोड़ा सा बस इंग्लिश की अगर सेंटेंस समझ में आ गया तो फिर समझ में आ जाता है, फिर देख। बेसिक था। क्या हो गया इसको, हैंग क्यों हो गया ये। हाँ, सबमिट हो गया ना, सर को बुला दो।
आ जाओ, बैठो। देखते हैं, ठीक है। देखो इधर इधर के साथ क्या आता है, और आता है, हमको पता है इधर के साथ हम कभी भी नॉर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते नॉर? क्योंकि हाँ, इधर के साथ और, अच्छा इधर दो में से किसी एक की बात करते हैं, हमने पढ़ा है बार बार। तो इधर सीमा, इधर मनीष या फिर सीमा करिश्मा की पार्टी में गए, ठीक है। नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट क्या था? बोध नीलम, बोध के साथ कभी भी और नहीं आता, बोध के साथ हमेशा क्या आता है, एंड आता है, ठीक है। तो यहाँ पे और गलत था। बोथ नीलम एंड आयुष आर गोइंग आउट फॉर द आइसक्रीम, ठीक है। हेमंत नेवर विजिटेड स्मृति, अब नेवर आ गया तो दो बार नेगेटिव हम नहीं ले सकते सेंटेंस में। तो जब नेवर आ गया तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, और, ठीक है, ठीक है। हेमंत नेवर विजिटेड स्मृति और इंटेंडेड टू विजिट हर, या यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ना तो वो कभी गया, ना तो उसने ऐसा कभी सोचा कि वो उसके पास जाना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे हम नॉर नहीं ले सकते थे क्योंकि दो गलत नहीं हो, दो नेगेटिव नहीं हो सकते, नेवर और नॉर साथ में नहीं हो सकते। एंड नहीं ले सकते थे क्योंकि हेमंत जो है वो कभी स्मृति के पास गया नहीं। एंड इंटेंडेड टू विजिट हर, तो अगर वो बोलते तो सेंटेंस गलत हो जाता क्योंकि वो पॉजिटिव सेंस से रहता। देन भी गलत था, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या था, और, ठीक है। देन अनलेस द सन राइजेस, अनलेस क्या होता है, अनलेस एक वो बताता है सिचुएशन, अंटिल क्या बताता है, कंडीशन, ठीक है, कंडीशन या फिर टाइम। तो यहाँ पे क्या आएगा, अंटिल, अंटिल द सन राइजेस, ठीक है। द मर्डरर हैड हार्डली हिडन द मर्डर वेपन व्हेन द पुलिस कॉट हिम, वो अभी छुपा ही रहा था जब आके पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो यहाँ पे हमें ये सेंटेंस समझना पड़ेगा, मर्डरर हैड हार्डली हिडन मतलब भी छुपाया नहीं था, वो छुपा ही रहा था कि पुलिस ने आई और उसको पुलिस ने पकड़ लिया, ठीक है। देन द क्रिमिनल रैन अवे फ्रॉम द क्राइम लेस्ट ही शुड बी कॉट, ठीक है। तो क्या इसका मतलब होता है कि क्रिमिनल जो है उसको भाग जाना चाहिए क्राइम से, नहीं, क्रिमिनल को भाग जाना चाहिए क्राइम से, ठीक है, मतलब उसको क्राइम नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो पकड़ा जाएगा। लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, ठीक है। देन हार्डली हैड आई लेफ्ट द ऑफिस टू मीट माई स्कूल देन इट बिगन टू ड्रिजल, तो यहाँ पे देन नहीं आएगा, व्हेन आएगा। हाँ, यस, हार्डली के साथ क्या यूज होता है, व्हेन यूज होता है, ठीक है, यस, ठीक है। देन हर्षिता, बोथ हर्षिता, तो बोथ है तो क्या आएगा, एंड आएगा, ठीक है। देन yes, even though I live a few miles away from the fitness center I walk to reach there every day, तो यहाँ पे even though बिल्कुल सही है कि मैं कुछ ही दूरी पे रहता हूँ अपने, फ्यू माइल्स थोड़ी सी दूरी पे रहता हूँ। क्या? अच्छा, नाउ दैट आई लिव अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द फिटनेस सेंटर आई वॉक टू रीच देयर एवरी डे। अच्छा, नाउ दैट, अब जब मैं, अच्छा ये सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है, अब जब मैं अपने फिटनेस सेंटर से थोड़ी दूरी पे रहता हूँ, फ्यू माइल्स अवे पे रहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है वहाँ पे रोज चलने के लिए, वहाँ मैं फिर भी पैदल, आई वॉक टू रीच देयर एवरी डे, मैं पैदल चल के जाता हूँ वहाँ पे पहुँचने के लिए। क्लियर? यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है, तो इसलिए इवन दो की जगह नाउ दैट आया है। क्लियर? ठीक है, नाउ दैट आई लिव अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम द फिटनेस सेंटर आई वॉक टू रीच देयर एवरी डे। देन लास्ट में क्या गड़बड़ हुई, ये वाला देन नहीं आएगा, ये वाला देन आएगा, ठीक है। नो सूनर हैड आई रीच द, ऊपर वाला, हाँ, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। नो सूनर हैड आई रीच द बस स्टैंड, ये येट तो आएगा ही नहीं, येट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो देन आएगा, THEN, देन। इस देन का मतलब क्या होता है, ये कंपैरिजन के लिए यूज होता है, और ये वाले देन का मतलब क्या होता है, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट टेस्ट ले, चलो, इसको स्किप कहाँ से करूँ।
ठीक है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करो। चलो स्टार्ट द टेस्ट। ओके, ऑल द बेस्ट। चलो, fill in the blank with the most appropriate choice among the given options. Pack your bags fast dash you should miss your flight. Lest you should miss your flight. ठीक है, नेक्स्ट करें। Although the taste of Japanese food in Fuji is different from its authentic taste, dash the food is tasty. Although the taste of Japanese food in Fuji is different from its authentic taste, the dash. फिर से सोच लो। Yet, ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो, during my practice, my coach kept telling me not to skip workout sessions. Dash, I kept doing it, which resulted in bad performance during the series. During my practice, my coach kept telling me not to skip workout sessions. Dash, I kept doing it, which resulted in bad performance. Okay. Next. I was suffering from dengue, so I was in no condition to step out of bed. Dash, and I still attended my client's meeting as instructed by the senior manager. उसको डेंगू था, अब वो कंडीशन में नहीं था बेड से उठने के, लेकिन फिर भी उसने क्लाइंट के साथ मीटिंग करी जैसा कि उसके सीनियर मैनेजर ने उसको इंस्ट्रक्ट किया था। नेक्स्ट। I was so tired after spending the whole day studying. Dash, I slept without having dinner. मैं पूरा दिन पढ़ाई करके इतना थक गई थी कि मैं बिना खाना खाए ही सो गई। ठीक है, नेक्स्ट। Every politician comes to this locality for an election campaign. Dash, they are denied a ticket from their party. सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो उस लोकेलिटी में आते हैं इलेक्शन कैंपेन के लिए। दे आर डिनाइड अ टिकट फ्रॉम देयर पार्टी, उनको पार्टी से टिकट नहीं मिलती अनलेस। ठीक है। I am a huge fan of football and I love watching matches. I dash enjoy the nail biting finish that most of the matches have. मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ या मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ फुटबॉल की, और मुझे मैचेस देखना अच्छे लगते हैं, और जिन मैचेस में एकदम ऐसी वाली होती है कि स्पेशली एंजॉय, जिसमें हार जीत जो रहती है वो बहुत वो रहती है। The thunderstorm brought the most significant rainfall in months. Dash, the area received 100.2 millimeter in just a matter of few hours, more than the region's quarterly average. जो थंडर स्टॉर्म थी उसने बहुत ज़्यादा रेनफॉल लेके आ गया था पूरे मंथ की, और वहाँ पे रेनफॉल हुई थी 100.2 मिलीमीटर कुछ ही घंटों में, जो एक क्वार्टर की एवरेज, मतलब वो एक जो क्वार्टर में पूरी बारिश होती है उसके एवरेज से भी ज़्यादा बारिश हो गई थी। जल्दी टाइमर ख़त्म हो रहा है। The thunderstorm brought the most significant rainfall in months. Dash, the area received 100.2 millimeter in just a matter of few hours, more than the region's quarterly average. So, next, the roids are the dash of a complex mix of change, resistance to change, and ingrained political social inertia. रॉइड्स क्या होता है? रियोट्स बोलता है झगड़े, दंगे, दंगे। ठीक है, तो जो दंगे थे वो एक क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स मिक्स ऑफ चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज और पॉलिटिकल और सोशल इनर्शिया के कॉम्बिनेशन होता है। 2 मिनट 53 सेकेंड्स, बस एक ही क्वेश्चन और है। The rights are the dash of a complex mix of change, resistance to change. Objection. Next. An employee X isn't performing well. The manager worries about hurting his feelings by saying his performance status. Hence, he avoided correcting the situation. As a result, other employees are forced to compensate for the underachiever. This situation, in turn, is building dash towards management as a result.
ठीक है, एक एम्प्लॉय था एक्स जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन जो मैनेजर था वो उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उस सिचुएशन को करेक्ट नहीं किया। उसने उसको बताया नहीं कि वो क्या गलती कर रहा है। इसकी वजह से जो बाकी एम्प्लॉयज़ थे उनको कॉम्पनसेट करना पड़ा उस अंडर अचीवर को। और इस सिचुएशन से क्या हो रहा था, मैनेजमेंट क्या फेस कर रही थी, एज अ रिजल्ट क्या फेस कर सकती है, कंपैशन, डिफेमेशन, लॉयल्टी, फ्रस्ट्रेशन, सिंसेरिटी, क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में। चलो सबमिट करें। ओके, अब सबमिट कर देते हैं। सारे 10 आंसर की, ये स्पीड अच्छी है, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी सही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहे थे ना हमको सेंटेंस। चलो, फर्स्ट तो सही था, पैक योर बैग्स फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द फ्लाइट। लेस्ट का मतलब क्या होता है, नहीं तो, अगर बैग जल्दी पैक नहीं करोगे, नहीं तो पैक कर लो, नहीं तो तुम्हारी फ्लाइट क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी। ठीक है। सेकंड क्या है, ऑल द टेस्ट ऑफ जापानीज फूड इन फ्यूजी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑथेंटिक टेस्ट येट द फूड इज टेस्टी। ठीक है, ऑल दो येट। ठीक है, ठीक है। देन ड्यूरिंग माई प्रैक्टिस माई कोच केप्ट टेलिंग मी नॉट टू स्किप वर्कआउट सेशंस येट आई केप्ट डूइंग इट विच रिजल्टेड इन बैड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सीरीज। उसने मना किया था कोच ने कि इस सेशंस को स्किप नहीं करना, लेकिन मैं फिर भी स्किप कर रहा था, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस क्या हो गई, गिर गई। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, आई वॉज सफरिंग फ्रॉम डेंगू सो आई वॉज इन नो कंडीशन टू स्टेप आउट ऑफ बेड नन द लेस nevertheless I still attended my client's meeting as instructed by the senior manager। कि जो था वो पर्सन जो था वो क्या कर रहा था, डेंगू से वो हो रहा था, डेंगू था उसको, लेकिन इस कंडीशन के बावजूद भी उसने क्या की, क्लाइंट के साथ मीटिंग अटेंड करी जैसा कि उसके सीनियर मैनेजर ने कहा था। तो ऑन द अदर हैंड तो हो ही नहीं सकता ना। नेवरदलेस मतलब ये होता है विच डिनोट्स इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग, कि उसको कुछ भी प्रॉब्लम थी लेकिन फिर भी उसने क्लाइंट के साथ मीटिंग है उसके बावजूद भी। ठीक है, नहीं ऑन द अदर हैंड नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड मतलब होता है कि एक तरफ तो ये था, दूसरी तरफ ये था। तो ऑन द अदर हैंड कैसे आएगा, वो अपनी कंडीशन बता रहा है कि वो इतनी बुरी कंडीशन में था कि वो बेड से उठ भी नहीं रहा था। हाँ, हाँ मतलब उसके बावजूद भी, हाँ ये सब होने के बावजूद भी उसने मीटिंग अटेंड की क्योंकि उसके सीनियर मैनेजर ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, I was so tired after spending the whole day studying, so I slept without having dinner। ठीक है, इतनी थक गई थी कि मैं बिना खाना खाई सो गई। एवरी पॉलिटिशियंस कम टू दिस लोकेलिटी फॉर एन इलेक्शन कैंपेन। वो तब तक आते रहते हैं पॉलिटिशियंस इस लोकेलिटी में इलेक्शन कैंपेन के लिए जब तक उनको पार्टी से टिकट डिनाई नहीं होती तब तक। ठीक है, देन आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ फुटबॉल और मुझे वो वाले मैचेस ज़्यादा देखना पसंद, मुझे मैचेस देखना पसंद है, स्पेशली वो वाले मैचेस जिनकी नेल बाइटिंग फिनिश होती है, मतलब एकदम धांसू वाली फिनिश कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, मतलब बहुत क्लोज। ठीक है, देन द थंडर स्टॉर्म ब्रॉड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेनफॉल इन मंथ्स एज द एरिया रिसीव्ड। देखो यहाँ पे क्या बोला है, द थंडर स्टॉर्म ब्रॉड द मोस्ट सिग्निफिकेंट रेनफॉल इन मंथ। वो जो थंडर स्टॉर्म आया उसने बहुत ज़्यादा बारिश लेके आया मंथ्स में। एज द एरिया रिसीव्ड, यहाँ पे सो नहीं आएगा, एज द एरिया रिसीव्ड क्या हुआ था, क्योंकि हमने ऐसा क्यों बोला, ये सेंटेंस ये स्टेटमेंट क्यों दिया गया, क्योंकि उस समय जो एरिया में जो बारिश हुई थी वो कितनी हुई थी, 100.2 मिलीमीटर। तो एज आएगा, सो नहीं आएगा। थंडर यहाँ पे सो मतलब क्या होता है, सो द एरिया रिसीव्ड, सो द एरिया मतलब मतलब थंडरस्टॉर्म की वजह से एरिया ने ऐसा किया था, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट दिया है। हमको हमको बताना है कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि थंडरस्टॉर्म की वजह से सिग्निफिकेंट रेनफॉल क्यों आया, क्योंकि एरिया में 100.2 मिलीमीटर बारिश हो गई थी जो थोड़े ही घंटों में। ठीक है, समझ आया। ठीक है, और एज से क्या होता है, टू इवेंट्स जो कि साइमल्टेनियसली अकर होते हैं, वो एज तब यूज़ होता है जब दो इवेंट साइमल्टेनियसली हो। तो जो थंडरस्टॉर्म हुआ था उस वजह से बारिश कितनी हो गई थी, 100.2 मिलीमीटर। तो दो इवेंट साथ में हो गए। ठीक है, देन द रियोट्स आर द कल्मिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स मिक्स। ठीक है, कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट और क्लाइमेटिक
पॉइंट ऑफ समथिंग। ठीक है, रियॉट्स जो रहते हैं ये क्या होता है, वायलेंस, डिस्टर्बेंस, दंगे होते हैं। ठीक है, दंगों का यहाँ पे क्या होता है, द रियॉट्स आर द, इससे क्या होता, मतलब दंगों से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स चेंज आ जाता है। इस दंगों की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आ, जब भी दंगे होते हैं सोसाइटी में एक मेजर चेंज आ जाता है, या तो फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हो चुका होता है, या तो कुछ ऐसा इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे जो सही वर्ड होगा वो क्या होगा, कल्मिनेशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है द हाईएस्ट और क्लाइमेटिक पॉइंट ऑफ समथिंग। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देन ये मैंने बताया था कि एम्प्लॉय एक्स था, मैनेजर उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसकी गलती को सुधारा नहीं, और इस वजह से जो अदर एम्प्लॉयज़ थे उनको उसकी अंडर अचीवमेंट का कॉम्पनसेशन भरना पड़ा था। तो इस वजह से जो सिचुएशन थी उसमें फ्रस्ट्रेशन आ रहा था मैनेजमेंट के प्रति। ठीक है, डिफेमेशन नहीं होगा यहाँ पे, इस बिल्डिंग डिफेमेशन टूवर्ड्स नहीं होता, डिफेमेशन ऑफ द मैनेजमेंट हो सकता था। तो फ्रस्ट्रेशन टूवर्ड्स सही होता, सिंसियरिटी हो नहीं सकता था। ठीक है, लॉयल्टी हो नहीं सकता था। ठीक है, कंपैशन भी नहीं हो सकता था। तो यहाँ तो डिफेमेशन होता या तो फ्रस्ट्रेशन होता, डिफेमेशन ऑफ होता है। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन टूवर्ड्स। क्लियर, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट टेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट कर लिया हमने, सेकंड कर लिया, अब थर्ड भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, वर्ड का स्वैपिंग है, वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ट्राई करो, ये अभी हमने किया नहीं है, ट्राई करो अगर बनता है तो, नहीं तो फिर अपन स्किप कर देंगे इसको। ठीक है, चलो। द इकोनॉमिस्ट reports that the government is having a hard time filling the ranks and is recruits new offering triple the medium wage. In the following sentences, four words are given in bold. They may or may not be correct in position in that sentence. You have to find out the correct order of four words in the sentence so that the sentence become meaningful and grammatically correct. If the order is already correct, then mark answer is no error. ठीक है, ये जो चार words हैं जो bold हैं, ये अपनी सही जगह पे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो नहीं है अपनी सही जगह पे तो तुम्हें उनको ठीक करना है, और अगर नो एरर है तो फिर ऑप्शन ई है। ठीक है, तो देखो, द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट्स दैट द गवर्नमेंट इज हैविंग अ हार्ड टाइम फिलिंग द रैंक्स एंड इज रिक्रूट्स न्यू ऑफरिंग ट्रिपल द मीडियन वेज। ये वाला, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, हाँ कोई बात नहीं। द ऑफिसर आस्क्ड अ सुपरवाइजर फॉर परमिशन टू ओपन फायर बट द सुपरवाइजर रिस्पॉन्डेड डिड नॉट हेयर और ईदर टू लेट। The officer asked the supervisor for permission to open fire, but the supervisor responded, did not hear, or either too late. जल्दी, ये सिंपल इंग्लिश है, अगर ये इंग्लिश में अगर हिंदी में डिकोड कर लोगे तो बहुत इजी है करना। इसमें रूल्स अगर रूल वाइज भी देखोगे तो एक दो रूल्स भी लग रहे हैं, इधर और साथ में दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, ए, स्किप करें इस टेस्ट को, क्या तुक्के लगा लो। नो अरेंजमेंट, नो अरेंजमेंट। ठीक है, चलो।
The Indian authorities on Monday arrested the co-founder of a fact-checking website, Democracy. Concerns about deteriorating journalistic freedoms in the world's largest rioting. The Indian authorities on Monday arrested the co-founder of a fact-checking website, Democracy. Concerns about deteriorating. ठीक है, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि अभी अपन ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है ना, तो अपन नॉर्मल अपन ये वर्ड्स वाले सेंटेंसेस वाले ही देखते हैं. ठीक है. हम्म. हाँ, पढ़ने में समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा.